15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे, इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही इसके प्रभावशाली और समग्र समाधान के लिए ही ये बिल लेकर मैं आज सदन के सामने मान्यवर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास मान्यवर स्टेक होल्डर्स को हमने पहले से ही अप्रोच किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार और यूटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी सुझाव लिए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। और मैं यहां ये बताना चाहता हूं, हमें मिले हुए सुझावों में से 89% सुझावों को एक्सेप्ट कर एक समग्रता से ये बिल बना। मान्यवर, यहां राज्य सरकार का अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कोई नई बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, करना ही चाहिए। मगर कम से कम विरोध करते वक्त कहीं ये मेरी राज्य सरकार का सजेशन है या नहीं है, इतना तो देख लेते। आपने ढेर सारे ऐसे सजेशनों का विरोध किया है जो उनकी ही राज्य सरकार ने की है। मानिए, अब मैं एक एक कर सदस्यों को बुरा लगे इस तरह की कटु बात इस प्रकार के विषय में करना नहीं चाहता, मगर मेरा आग्रह है कि कम से कम सिर्फ बिल पढ़े बगैर मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, मेरी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मेरी पार्टी की चुनी हुई सरकार की पॉलिसी क्या है, इसने क्या सजेशन किए हैं, इसको जरा देख ले तो एम्बेरसमेंट न हो। मान्यवर, मैं संशोधन के विषय में जाने से पहले संशोधन के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, मैन्युअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया, एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पांस में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं, ये पूरी दुनिया स्वीकार। और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाने मान्यवर, इससे एनडीएमए और एसडीएमए दोनों प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर आपदा डेटाबेस का सृजन होगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना इसमें की है, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन होगा
और 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसका एक खाका बनाने के लिए ये वैधानिक ताकत एनडीएमए और एसडीआरएफ को देगा। मान्यवर, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो, ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है, जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया, मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ इसके बाद 13 का कोई औचित्य नहीं रहता है। मान्यवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इसके लिए धारा 3, 6 और 10 को लाए हैं, जिसमें एनडीएमए और एनईसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का हमने मान्यवर काम किया है। धारा 18 और 22 ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है राज्य कार्यकारिणी समिति की, और धारा 56 लापरवाही और अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिससे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। धारा 60A आपदा के दौरान निर्दोषों की अवहेलना करना और निर्देशों का संज्ञान न लेना, इसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया है। Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths summer camp. Don't calculate in a slow way. कर इस विधेयक के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मान्यवर, सभी जहां जहां सुधार किया गया है वो सभी सुधार ये 4 पिलर्स पर किया गया है। एक भी सुधार कोई भी प्रकार के सत्ता के केंद्रीकरण के लिए नहीं है। मान्यवर, इस 10 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक और तो प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और आपदा प्रबंधन को भी बहुत आगे बढ़ा। पर्यावरण प्रबंधन पर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैं बाद में भी बात करूंगा, मगर मैं कुछ बात जरूर अभी भी रख दूंगा। एक तरफ विश्व के सामने नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया कॉलोनी में मिशन लाइफ की बात की, तो दूसरी ओर 10 सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एजेंडा भी घोषित किया। एक तरफ प्रो प्लेनेट पीपल बनने के लिए एक निश्चित ठोस कार्यक्रम दिया, तो दूसरी ओर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के पटल के सामने रखा, जिसके 43 देश सदस्य बन चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की, भारत में ही इसका मुख्यालय बना। तो G20 सम्मेलन की मेजबानी कर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर टास्क फोर्स का गठन भी किया। तो ये दोनों मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने
मुहिम तरीके से बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है। एक और तो पर्यावरण के संरक्षण से डिजास्टर न हो भविष्य में, इसके लिए प्रयास करना, और दूसरी ओर जो डिजास्टर आ ही जाता है तो उसके सामने वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की पूरी सुसज्जता भारत के गांव से लेकर दिल्ली तक करने की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मान्यवर, मैं आज आपदा प्रबंधन के लिए गुजरात के योगदान को भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2001 में भुज में आई विनाशकारी भूकंप की घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश और विश्व को झंझोड़ कर रख दिया। इतना बड़ा भूकंप भारत के इतिहास में, इतिहास की जो स्मृति है उसमें कभी देखा नहीं गया। मानव इसने झंझोड़ कर रख दिया। और उसमें हमने गुजरात में जब प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री थे, तब भारत में पहली बार क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में जलवायु परिवर्तन कोष बनाया और 2003 में गुजरात में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया। मैं स्वीकार करता हूं 2005 में यूपीए सरकार लाई, मगर जो लाए इसका स्वागत हो भाई। 2003 में सबसे पहले देश में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी। भाई रघु गुस्सा हो गया। बचाओ। ट्रायंगल्स। ये पहले क्यों नहीं दिया? हमारे चीफ ट्रायंगल ऑफिसर का गुस्सा शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रायंगल्स। आपको यहां पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राहत केंद्रीय दृष्टिकोण के जगह समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच लिया गया और मिनिमम कैजुअलिटी का जो लक्ष्य पहले रखा जाता था, इसकी जगह जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखकर आपदा प्रबंधन करने की शुरुआत। मान्यवर, आज सरकारें केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य को ही ध्यान नहीं रखती, प्री डिजास्टर कई सारी तैयारियां भी करी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यथासंभव प्रिवेंशन, मिटिगेशन, टाइमली प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका ही परिणाम है कि 1999 में जब ओडिशा सुपर साइक्लोन आया तब 10,000 लोग मारे गए थे। 19 में चक्रवात फानी आया तब केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और मान्यवर, 2023 में गुजरात में बिपरबिजोय तूफान आया तब एक भी व्यक्ति, एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुए। जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य 2023 में सिद्ध कर लिया। मान्यवर, चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में 98% की कमी आई और लू के संबंधित मृत्यु दर में भी 70% से ज्यादा कमी लाने में हम सफल हुए हैं। मान्यवर, ये आर्थिक सहायता की बात करते थे, राज्यवार में जवाब देने जाऊंगा, मेरे पास सभी जवाब है, मगर राज्यवार देने जाऊंगा तो मान्यवर बहुत देर होगी। मैं एक ग्रॉस पिक्चर, एक ग्रॉस परिदृश्य आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में एसडीआरएफ रचना हो चुकी थी। एसडीआरएफ, इसमें एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था और 2014 से 24 में 1,24,000 करोड़ रुपया। माननीय एनडीआरएफ, जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा, 2004 से 14 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 14 से 24 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का काम, और टोटल करें तो 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं हमारी, जिनके समय से 3 गुना पैसा हमने राज्यों को और केंद्र की निधि से दिया है। आप लोग फरियाद करें।
अरे भैया, बोलने से पहले आपके समय का तो जरा स्टडी करो। आप करो न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मान्यवर, इसके अलावे जो संरचनाएं कुछ उस वक्त थी नहीं, वो हम अस्तित्व में लाए। 250 करोड़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व बनाया। 2016 में पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी हुआ, जो पूर्णतः सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। 18-19 में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की स्थापना की। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन का पहला फेज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 18 में किया। और जो कहते हैं कि सिर्फ एनडीए की चिंता हो रही है, उस वक्त उड़ीसा भी एनडीए नहीं था, आंध्र प्रदेश भी एनडीए नहीं था, दोनों हमारे शासित राज्य ने। मान्यवर, और जो अंतर मंत्रालय परामर्श टीम भेजी जाती है, एक जमाने में जाने में 6-8 महीना होता है। 2019 के बाद 2020 या 21 में गृह मंत्रालय ने निर्णय किया कि पहले जाकर इमीडिएट जायजा लेंगे, और 5 वर्ष में 10 दिन के अंदर हमने 97 आईएमसीटी की टीमें भेजकर तुरंत सहायता करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति हुई कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। और इसके अलावे मान्यवर, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ग्लेशियर लेड आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। और मान्यवर, कई सारे एनडीआरएफ ने इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं। मान्यवर, Honorable Home Minister, honorable members, we are clocking 6 p.m. today. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? नेपाल के भूकंप में, 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री, इंडोनेशिया में ऑपरेशन दोस्त, 2023 में तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में ऑपरेशन सद्भाव, वियतनाम में तूफान त्यागी आया तब। और ये सब जगह के न केवल सरकार, उनकी जनता ने भी, ये सब देशों ने एनडीआरएफ की और मोदी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। मान्यवर, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आपदा प्रबंधन को स्वीकृति लाने का काम एनडीआरएफ ने किया है, मैं आज इस सदन के माध्यम से एनडीआरएफ के सभी जवानों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, हमने हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पैना बनाने के लिए जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और उज्बेकिस्तान, ये सब के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सब की भौगोलिक परिस्थिति में कोई न कोई ऐसा डिजास्टर है जो भारत के अंदर भी संभव है, तो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का फायदा उनको पहुंचे और उनके यहाँ जो व्यवस्था है वो हमारे लिए लाने के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। न केवल समझौता ज्ञापन किया है, 15, 16, 19, 20, 23, इसमें हमने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी आयोजित की है। 15 में सार्क की, 16 में ब्रिक्स की, 19 में एससीओ की, 20 में बिम्स्टेक की
23 में SCO की, और ये सारी गोष्ठियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ढेर सारे आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ आए, जिन्होंने सारे देशों के समूहों को आपदा प्रबंधन के माध्यम में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इनके अनुभवों को और ज्ञान को समृद्ध करने का काम किया है। CDRI की बात मैं बहुत संक्षिप्त में करना चाहता हूं। माननीय CDRI आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण है। 23 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एक्शन समिट में मोदी जी ने इसकी विचार रखा और भारत में ही इसकी स्थापना की गई। अब तक 42 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन CDRI की सदस्य ले चुके हैं और वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को प्रस्तापित करने का काम CDRI के मान्यवर हुआ। मान्यवर, एक आपदा मित्र योजना, इसके माध्यम से हमने 350 डिजास्टर प्रोन जिलों में 370 करोड़ से 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स, उसका एक फोर्स बनाया और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल पर इन लोगों का रजिस्टर करा। तो जब भी आपदा आती है, ये ट्रेन स्वयं से भी अपने आप वहां पहुंचते भी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी इनका पूरा लेखा जोखा रहता है मान्यवर। और मुझे बताते हुए आनंद होता है कि 1 लाख आपदा मित्र वॉलंटियर्स, जिसमें से 20% मातृशक्ति है, महिला